जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग जो पीवाईक्यू की श्रृंखला है उसके अंतर्गत 19 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट तक पहुंच गए हैं। और इससे पहले की जो भी आपको पीवाईक्यू सीरीज सोल्व करवाई है, आई होप आप उन सीरीज को भी कर चुके होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के रीजनिंग के पहले प्रश्न की ओर। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हो दिया गया है। अल्फाबेटिकल एक सीरीज दी गई है। जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज दी जाती है तो आपको हर एक शिफ्ट में बताया गया कि आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखोगे, यानी इनके क्रमांक लिखोगे। ए का क्रमांक 1, डब्ल्यू का 23, एस का आपका 19 और ओ का आपका 15। आगे की बात करें तो के मेरे को 11 दिखाई देता है, जी मेरे को 7, सी मेरे को 3 और वाई मेरे को 25। अब अगर इनके अंदर लॉजिक को समझने की बात करें तो मेरे को यहाँ पे +10 दिखाई दिया, लेकिन आगे मुझे +10 दिखाई नहीं दिया है। आगे भी +10 दिखाई नहीं दिया है, एक बार डायरेक्ट देखने पे नहीं दिखेगा। लेकिन ये देखो लास्ट में +10 दिखाई देगा। जब आपको दो जगह ऐसी चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब लॉजिक सेम है। +10 यहाँ पे हुआ होगा, तभी 7 आया होगा। देखो 23 में आप 10 ऐड करोगे तो आपको 33 मिलेगा, और 33 में से आप 26 माइनस कर दोगे तो आपको 7 मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से 19 के अंदर अगर आप +10 करोगे तो आपको 29 मिलेगा, और 29 में से जब आप माइनस कर दोगे कितना, 26 के बाद वापस चीजें वही रिपीट होती है, इसलिए 26 माइनस कर रहा हूँ तो आपको 3 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब लॉजिक +10 +10 +10 +10 का है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि अपन डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे और +10 वाला लॉजिक फॉलो करेंगे। ए की बात करूं तो क्रमांक 5 होता है, और उसमें अगर मैं 10 ऐड करूंगा तो 15 आएगा, और 15 पे मेरा क्या मिलता है, ओ मिलता है। ए में +10 करेंगे तो 11 मिलेगा, जिसका मतलब के आएगा। और डब्ल्यू में +10 करने पर आपको 33 मिलेगा, और 33 माइनस 26 करेंगे तो अपन को मिलेगा 7, यानी क्या आएगा जी। और एस 19 में अपन 10 ऐड करेंगे तो 29 मिलेगा, 26 इसमें से माइनस कर दो तो 3 मिल जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सी। क्लियर है बात। ओके जी सी आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू लिखकर अल्फाबेट सीरीज को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लॉजिकल ब्लड रिलेशन दिखाई दे रहा है, और इस क्वेश्चन को करने का भी तरीका मैं आपको हर एक शिफ्ट में बताते आ रहा हूँ कि जो दिया है उसके ऊपर चलो सीधा। जो सिंबल का मीनिंग दिया है वो लिख लो। मल्टीप्लाई के सिंबल का मीनिंग है वाइफ, तो आपने यहाँ पे लिख लिया वाइफ। डिवाइड का मीनिंग अगर बात करें तो फादर है, तो आपने लिख लिया एफ। और फिर मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा डब्लू। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको ये पूछा है कि ए क्या लगता है डी का। तो सीधी सिंपल सी बात है कि डी की जगह अपने आप को रखो। मैं, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ का पिता यानी मेरा ससुर, मेरा फादर इन लॉ, और मेरे फादर इन लॉ की वाइफ मेरी सास यानी मेरी मदर इन लॉ। तो सीधी सिंपल सी बात है कि डी के लिए ए जो है वो मदर इन लॉ होगी, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वाइफ मदर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपको एक नॉन वर्बल सीरीज का एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, और आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो अगर बात करूं तो पहले यहाँ पे मेरे को सिर्फ डॉट दिखाई दिए, और फिर जैसे ही यहाँ पे सेकंड पे आया तो मुझे कितनी डॉट दिखी, 2 डॉट गायब दिखी। फिर मैं और एक क्रॉस नया आया। फिर मैं आगे बढ़ा तो फिर मेरे को कितनी डॉट गायब दिखी, तो आपने कहा सर 2 डॉट गायब हो गई फिर से, और यहाँ पर एक और क्रॉस आ गया। आगे बढ़ा तो फिर आपकी कितनी डॉट गायब हो गई, तो आपने कहा सर 2 डॉट गायब होगी, एक क्रॉस आ गया। 2 डॉट गायब होना और एक क्रॉस आ जाना, यही एक पैटर्न चल रहा है। तो इसी पैटर्न को देखते हुए अब एक नया क्रॉस आ जाएगा, और ये 2 आपकी जो है वो गायब हो जाएगी। और ऐसा आपको ऑप्शन कौन से में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। आसान प्रश्न नॉन वर्बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्राइंगल काउंट करना है। और इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से करना होता है क्योंकि इसमें एरर होने की संभावना रह जाती है। अगर ट्रायंगल काउंट करूंगा तो आपको पता है कि इस तरीके के डायग्राम में कितने ट्रायंगल होते हैं, 3। क्यों, क्योंकि 1 2 और एक ये बड़ा वाला, तो यहां से कितने ट्रायंगल आ गए, 3। आगे बात करें तो ऐसा ही डायग्राम यहाँ पे दिखाई दिया, तो 3 और 3 6। लेकिन ये वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो लाइन है वो इस पे नहीं ऐड हो रही है। ठीक है। तो एक ये डायग्राम दिया यहाँ पे, यानी 3 यहाँ पे दिखाई दे,
तो 3 6 9 यहाँ तक हो गए आपके। अब अपन काउंट कर लेते हैं रिमेनिंग। 9 के बाद बात करें तो एक ही अपना ट्राइंगल कौन सा, 10वां। एक अपना ये ट्राइंगल कौन सा, 11वां। एक ट्राइंगल अपना ये 12वां, ठीक है। एक ट्राइंगल अपना ये 13th नंबर। उसके बाद भी ट्राइंगल बचेंगे, देखना कौन सा ट्राइंगल बचेगा। तो आप कहोगे सर ये ट्राइंगल देखिए, एक ये बच गया अपना और 14 हो गया। और 14 के बाद अगर बात करें तो एक ट्राइंगल अपना और रहेगा, वो कौन सा ट्राइंगल रह गया देखना। क्या ये ट्राइंगल मैंने काउंट कर लिया गया, क्या ये ट्राइंगल मैंने काउंट कर लिया गया, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। ये नहीं किया था क्योंकि इनमें 3 नहीं हो रहे थे, तो ये बाहर वाला मैंने काउंट नहीं किया था, ठीक है। एक ट्राइंगल अपना ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 15 ट्राइंगल इसके अंदर आपको दिखाई देंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। ओ हो, आसान प्रश्न। जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है तो इसमें जो गलतियां देता है ऑप्शन में, वो क्या देता है मैं बताता हूँ। या तो वो क्या करेगा, मिरर इमेज की जगह वाटर इमेज बना देगा, पहली गलती ये देता है। दूसरी गलती क्या देता है, वो के वही नंबर आपको दिखा देता है, मतलब बिना मिरर इमेज बनाए दिखा देगा, दूसरी गलती ये देता है। तीसरी गलती देता है एक सीक्वेंस बदल देता है, जैसे 3 4 आता है तो उसकी जगह 4 3 दे देता है। इस तरह की गलतियां आपको ऑप्शन में देखनी है और ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। अगर बात करें, देखो जैसा कि मैंने कहा यहाँ वाटर इमेज इसने बना दिया, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा अपना। क्लियर होगी बात। दूसरे में आ जाओ, देखो ए का ए ही लगा, इसका मतलब इमेज नहीं बनाया, तो देखो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अगर बात करें, देखो ये सीक्वेंस इसने चेंज कर दिए, इसने क्या कर दिए, सीक्वेंस ही चेंज कर दिए, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने 3 ऑप्शन क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए, यही आपका आंसर होगा। तो इनको जो मिरर इमेज का है, इनके अंदर ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत बढ़िया काम करता है क्योंकि चीजें फिक्स हो जाती है, क्या चीजें गलत हो सकती है। फिर से अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इस बार क्वेश्चन नंबर 6 आपको फिर से क्या दिखाई दे रहा है, नॉन वर्बल सीरीज का दिखाई दे रहा है। और पैटर्न को बात करूं तो एक इजी सा पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। वो क्या है समझना, कि ये यहाँ पर आया, ठीक है, फिर यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पर, ठीक है, फिर ये यहाँ पर गया। अब कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, पहली बात ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब यहाँ आया तो इसका मिरर इमेज लिया, ठीक है, फिर दोबारा मिरर इमेज, यानी हर बार मिरर इमेज भी बनेगा। तो ये यहाँ तो आएगा ही आएगा, साथ में इस तरीके से उल्टा आएगा, ठीक है, क्योंकि फेस इधर है तो फेस इधर हो जाएगा। और ऐसा आपको ऑप्शन में किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई आपको दे रहा है। 4 में और पहले में आपको अंतर पता चल रहा है कि इमेज बन रही है। देखो ये इमेज पहले इधर थी फिर इधर हुई, ये इधर थी फिर इधर हुई, तो अब किधर होगी, इस साइड। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जहां पर आपको बोला गया है कि प्लस और माइनस को आपस में बदल दो और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दो और बता दो इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 20 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। अब यहां से आ गया अपना 5, ठीक, और यहाँ पर आ गया अपना 20। अब 20 और 20 40 हो गया, -5 करेंगे तो 35 आपका आंसर आ जाएगा। एक आसान सा प्रश्न हो गया, इसका आंसर हो गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको कोडिंग डिकोडिंग का दिखाई दे रहा है। और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को करने के लिए हालांकि प्लेस वैल्यू लिखनी होती है, लेकिन इन प्रश्नों में प्लेस वैल्यू लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि ये फिक्स कोडिंग है। क्या है, फिक्स कोडिंग। देखते ही बता सकते हो कैसे, कि वही लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ठीक वैसे से कोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखो अगर बात करें तो इसमें क्या था, आप बोलोगे सर इसमें था जी, जी इसमें, एच, एच इसमें, एस नहीं है, ओ है, ओ इसमें, टी, टी इसमें। यानी यहाँ पे तो केवल एस और यहाँ पर क्या यू, केवल एक चीज अलग है, तो दोनों जगह एक ही कोड अलग होगा। चलो पहले कैंसिल आउट करते हैं। देखो 8 9 से क्या कैंसिल हो गया, 8 9, और 2 5 से क्या कैंसिल हो गया, 2 5। तो यहाँ तो कोड बच गया 3 और यहाँ कोड बच गया 1। तो ये एक कोड तो हो जाएगा यू का। और अगर बात करें एस की, तो एस का कोड क्या हो जाएगा 3। आपको एस का पूछा है तो एस का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
क्लियर हो गई। इस तरीके से फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आपको रीजनिंग का प्रश्न कम, इंग्लिश का प्रश्न दिया है आपको, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इनके अंदर पूछा जाता है, यानी पर्यायवाची या फिर क्या पूछा जाता है, विलोम शब्द। तो आपको दो शब्द दिए गए, एक में आपको दिया है वंडर और एक को दिया है रेम्बल। एक का मतलब होता है घूमना और एक का मतलब होता है भ्रमण, यानी पिकनिक स्पॉट्स वगैरह पे जाना। ठीक है, अगर बात करें दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रे यानी भटकना की बात करते हैं, तो भटकना के लिए अगर पर्यायवाची में देखने जाऊं तो देखो ये रेंडम। रेंडम का मतलब भी इधर उधर चलना ही होता है। रेंडम वर्ड जैसे आप इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए यूज करते हो कि किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर गति यानी रेंडमली आपकी मूवमेंट होती रहती है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर आपको एक सिनोनिम्स पूछा था एक वर्ड का जो आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहता है, देखिए कि दिया जो आपको वर्ड है, कौन सा वर्ड दिया है, कीबोर्ड। इस वर्ड को पहले अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। क्या करना है, पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनको अरेंज करना है, लेफ्ट टू राइट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बताना है राइट साइड से थर्ड और सेकेंड, राइट साइड से ही सेकेंड लेटर के बीच कितने अल्फाबेट आएंगे। तो इन प्रश्नों को करने का तरीका भी मैंने बताया, आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखा करो, एक्यूरेसी भी आएगी और स्पीड भी। के की बात करें तो प्लेस वैल्यू 11 होती है, ई की 5 होती है, वाई की 25, बी की 2, ओ की 15, ए की 1, आर की 18 और डी की 4। तो सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर आएगा आपका 2, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5। अब ये आने के बाद आपका क्या आ जाएगा 11, फिर 15, फिर 18 और उस लास्ट में कितना आ जाएगा 11। कितनी चीजें आपको और उसके बाद जो पूछा है, उस पे चलते हैं। इन प्रश्नों में दो चीजें पूछता है कि कितनी चीजें अपनी जगह पे रहेगी। एक तो ये क्वेश्चन आता है, या फिर लेफ्ट से या राइट से कोई दो लेटर लेता है और उनके बीच आपको अक्षरों की संख्या पूछता है। तो देखो ये तो होता है लेफ्ट साइड और ये होता है अपना राइट साइड। आपको क्या पूछा है, राइट से थर्ड, यानी राइट से तीसरा लेटर कौन सा है 1 2 3 यानी 15, और राइट से ही सेकेंड यानी 18। मुझे बताओ 15 और 18 के बीच क्या क्या आता है, तो आप बोलो सर 16 और 17 दो लेटर आते हैं। दो लेटर कहते हैं या फिर कह सकते हैं दो नंबर आएंगे। तो आप कहोगे सर इसका आंसर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो देखो 11वां क्वेश्चन आपका फिर से किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का है। इस बार आपको कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए आपको इनके क्रमांक लिखने होंगे और एक सीक्वेंस को समझना होगा। अगर मैं देखूं आर यू सी के की बात करें तो आर का क्रमांक होता है 18, यू का 21, सी का 3 और के का 11। इसी तरीके से टी की बात करें तो 20, डब्लू का आपका 23, ए का 1 और आई का 9। अगर लॉजिक को समझने की बात आती है तो देखो यहाँ पे मेरे को +2 दिखाई दिया, यहाँ +2 दिखाई दिया, यहाँ -2 दिखाई दिया, यहाँ -2। स्टार्टिंग में +2 फिर -2 -2। लॉजिक एकदम बढ़िया है, तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अगर उटपटांग लॉजिक आपको देखने मिले तो दूसरी चेक किया करो, अदरवाइज टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इस पे जो जिसके बारे में पूछा उस पे आया करो और उसके बाद ऑप्शन में देख लिया करो। बात बैठ गई तो ठीक है, जैसा कि इसमें इसको चेक नहीं करेंगे, किसको करेंगे, के एन एम ओ को करें। ठीक है, तो के एन एम ओ में +2 करना है पहले और फिर आपको क्या करना है +2, फिर -2 और -2। के का क्रमांक होता है 11, 11 + 2 13 यानी एम। एन का 14 होता है, 14 + 2 16 यानी पी। ओ का 15 होता है, -2 करेंगे तो एम। एम का 13 होता है, -2 करेंगे तो के। तो एम पी एम के आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। आसान कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो पहली बात तो इनमें आपको कम से कम चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि इतना क्वेश्चन पढ़ोगे तो भी आपको समय लगेगा। तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में इनमें क्या पूछा जाता है। तो देखो क्वेश्चन है अपना कि दिया यहाँ पे दो सेट दिए जाएंगे। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गई है, क्योंकि एक सेट तो पूरा दिखाई दे रहा है 4 अंकों का, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन में भी 4 चीजें दी है, तो यहाँ पे भी 4 होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 11 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 11। एक सेट आपका ये होगा,
ठीक है, 11 14 8 17, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 11 कर लेना आप। अब आपको लॉजिक समझ में आएगा क्या? 11 में +3 ऐड करोगे 14 मिलेगा, और फिर यहाँ पे कितना करोगे -6, और यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर +9। सेम लॉजिक आपको यहाँ देखने मिलेगा, कितना +3, यहाँ पे कितना -6, और यहाँ पे +9। तो देखो दोनों सेट में सेम लॉजिक बैठ गया, इसका मतलब यहाँ पे कंफर्मली 11 हो गया। +3 -6 +9, +3 -6 +9। अब ये चीज आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है? तो आप कहोगे सर +3 ठीक है, -6 ठीक है, और +9 भी ठीक है, यानी अपने ऑप्शन नंबर ए में ही बात बैठ गई। क्लियर हो गई बात? तो देखो इन प्रश्नों में ये मैं कह रहा था कि इन चीजों को पढ़ने की बजाय ये देखा करो जो सेट दिए गए हैं उनमें रिलेशन क्या है, और जो ऑप्शन में रिलेशन बन रहा है उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए वो आंसर हो जाता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको रिपीटेड सीरीज दिखाई दे रही है, या कंटिन्यूअस सीरीज भी कह सकते हैं। और इन सीरीज को करने का तरीका क्या बताया था, या तो ग्रुप से या फिर ऑप्शन से। और इन दोनों के पहले क्या बताया था, इन चीजों को ऑब्जर्व करो कि आपको एक ग्रुप बड़ा दिखाई दे जाएगा। देखो जैसा कि इसमें दे रहा है, अगर मैं बात करूं तो देखो बीबीसी, बीबीसी, ठीक है, तो ये भी बीबीसी हो सकता था। अब ये ग्रुप बन गया ई एन बीबीसी, ई एन बीबीसी, देखो बड़ा ग्रुप दिखाई दे दिया, ई एन बीबीसी, ई एन बीबीसी, और यहाँ पे भी क्या आ जाए ई, तो ई एन बीबीसी। समझ गए बात? आगे भी ई एन बी बी सी, ये ग्रुप बन गया। और इसको भी पूरा कर दो, क्या बी के बाद क्या आता है, बी के बाद बी आ रहा है ना, बी के बाद बी आ रहा है। अब ये बी एंड एंड वाला बी है, एंड वाला बी, क्योंकि वापस से ई शुरू होता है। देखो इस ग्रुप में सी के बाद ई आ जाता है, यहाँ पे ई आया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ई से पहले की चीज आएगी सी। क्लियर है ना? क्योंकि देखो इस ग्रुप में देखो लास्ट में बी और सी है, इसमें भी लास्ट में बी और सी है, और इसमें भी लास्ट में बी और सी है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि ये ग्रुप यहाँ पे लेफ्ट साइड से आ रहा था, वैसे तो सीरीज आगे चलती जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी बी, फिर आगे ई, फिर एन, फिर बी। तो सी बी ई एन, सी बी ई एन बी आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 14 की, तो एक ओपन डाइस, सॉरी ओपन डाइस नहीं, एक डाइस है जिसकी दो फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, और इन प्रश्नों, इन हर एक शिफ्ट में इन प्रश्नों को देखा गया है। शिफ्ट करने का जो बेनिफिट है वो यही मिलेगा कि इन प्रश्नों में पूछा क्या जाता है आपको ऑलरेडी पता होगा। आपको पूछा जाता है इन प्रश्नों में अधिकतर क्या, या तो किसी अक्षर के पास वाला अंकों को, या फिर अपोजिट लेटर। जैसा कि इस प्रश्न में क्या पूछा है, 7 के विपरीत। तो आपको प्रश्न में बस ये चीज देखनी थी कि किसके विपरीत पूछा है या पास में पूछा है। ठीक है, अपोजिट, 7 के अपोजिट देखेंगे तो इसमें देखो कौन सी कंडीशन लग रही है पहले, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है। यदि एक ही लेटर होता कॉमन तो अपन कहते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर दो लेटर कॉमन है तो अपन कहते हैं कंडीशन नंबर थर्ड, सॉरी सेकेंड, और अगर तीन में से एक भी लेटर कॉमन नहीं है दोनों में, या अल्फाबेट कॉमन नहीं है, तो अपन कहते हैं ये कंडीशन नंबर थर्ड है। एक कॉमन होता है तो अपन क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उससे घड़ी की दिशा में घूम के अपोजिट लेटर निकालते हैं, जो कि पहले शिफ्ट में आपको समझाया गया। दो लेटर कॉमन होते हैं, जैसा कि इसमें 8 और 8, 9 और 9 दोनों कॉमन है। इस कंडीशन में मैं क्या कह सकता हूँ कि जो चीजें कॉमन नहीं होती है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, सीधी सीधी। क्लियर है बात? तो 7 किसके अपोजिट हो जाएगा, 10 के अपोजिट हो जाएगा। बस इतना आसान प्रश्न था। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 कहती है जो लेटर कॉमन नहीं होता वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। इस प्रश्न को सोल्व करने का तरीका भी आपको हर शिफ्ट में बताया गया है कि ऑप्शन में चलो क्या एरर आ सकती है इनमें, या तो इस लेटर की इमेज नहीं बनाएगा, या वोटर इमेज बना देगा, या सीक्वेंस बदल देगा। 3 एरर पूछी जाती है और ये 3 एरर से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। देखो इसमें ए आपका इमेज ही नहीं बना रहा है, यहाँ पर ये आंसर नहीं हो सकता। इसकी अगर बात करूं तो यही आंसर होने की संभावना है। क्यों? किसका है ये, ए का। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 की इमेज नहीं बनाई, यहाँ पे इसने एफ की वोटर इमेज बना दी। क्लियर है बात? तो इस तरीके से ये 3-4 एरर ही है जो मैं हर एक शिफ्ट में बता रहा हूँ। अब आपको वही एरर से ऑप्शन एलिमिनेट करो, आगे बढ़ जाओ, क्यों इसके पूरे आप वोटर मिरर इमेज लिख के आंसर करोगे। डन?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 में भी ये चीजें दिख जानी चाहिए कि आपको क्या पूछ रहे हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि जो रिलेशन 14 का 30 से है, 9 का 20 से है, वही रिलेशन 4 का किससे होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 14 इंटू 2 करेंगे तो 28 और 28 प्लस 2 करेंगे तो 30। तो इन लॉजिक जो है वो n इंटू 2 प्लस 2 वाला है। देख लो यहाँ पे भी 9 इंटू 2 18 प्लस 2 20, दोनों में फॉलो हो रहा है। तो अब क्या आएगा 4 इंटू 2 प्लस 2 यानी 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई आपको दे रहा है। आसान सा लॉजिक का प्रश्न है। अब क्यों मैं ये सब पढ़ूंगा, आपको पता होना चाहिए कि सिंबल वाले प्रश्नों में क्या पूछा जाता है, एनालॉगी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करें तो आपको कोडिंग डिकोडिंग दिखाई दे रही है। फिक्स कोडिंग का पैटर्न आपको दिख जाता है, लेकिन ये फिक्स कोडिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है। कौन कह सकता है नहीं ये फिक्स कोडिंग, जो बच्चा हर एक शिफ्ट को सोल्व कर रहा है। इन प्रश्नों को करने के लिए वही आपको प्लेस वैल्यू लिखनी होती है, एस एच ई यानी 19 8 5। यहाँ पे लिखूंगा तो 5 9 20। पैटर्न को अगर समझा तो देखा यहाँ पे +1, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है +1, और इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया, डन। अब ये थोड़ा उटपटांग लग रहा है तो आपको एक और हिंट दिया है, उससे आप इस बात को क्लियर कर लो। जैसे एस का 19, ए का 1 और डी का 4, डी का 4, बी का 2 और टी का 20। तो देखो यही चीज, ये +1, ये +1 और इसको ऐसा का ऐसा। समझ गए बात। अब ये क्लियर हो गया है कि यही पैटर्न है। जब आपको सीधा सीधा पैटर्न दिखाई दे जैसे +1 +2 या क्रॉस कोडिंग, तब तो आप दूसरा चेक मत करो। लेकिन थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन माइंड में है तो आपको दूसरी चीज चेक कर लेनी चाहिए, ठीक है। किसका पूछा है, एस यू एन का। तो एस का क्रमांक होता है 19, यू का 21 और एन का 14। अब आपको क्या करना है, इस वाली चीज को तो ऐसे की ऐसे लिखनी है, ठीक है। और ये वाली क्रॉस होके +1 होके जाएगी यानी ये 20 आएगी, और ये प्लस होके यहाँ जाएगी कितना +1 यानी 22। एन का मतलब होता है 14 का मतलब एन, यहाँ पे वी और यहाँ पे टी, एन वी टी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जो आपको 4 चीजें दी है उसमें से आपको ओड वन बताना है, यानी बताओ बताओ भाई साहब कि इनमें से 3 में सिमिलरिटी क्या है। तो देखो इनको करने के लिए भी क्या तरीका है, क्रमांक लिखेंगे और देखेंगे सीक्वेंस। तो ये देखो 3 + 3 और ये 8 और ये 5, फिर यहाँ पे कितना 6 12 और 9, यहाँ पे कितना तो आप बोलोगे 13 19 और 16, क्रमांक लिख रहा हूँ सबके। और ये 1 7 और 4, सही है। तो देखो +3 -3, +3 -3, क्लियर है बात। यहाँ पे भी +3 और -3, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आराम से अल्फाबेट चीजों को सोल्व करने का तरीका है, क्रमांक लिखो प्लेस वैल्यू लिखो, बहुत इजीली आपका आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो आपको साइलो का क्वेश्चन दिया है, यानी 9 का। और इन प्रश्नों में अपन क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट देता है उससे अपन वेन डायग्राम बनाते हैं। तो देखो आपको प्रश्न क्या दिया, सम ईगल आर स्पेरो। तो सम ईगल आर स्पेरो को आपने डायग्राम बना दिया। उसके बाद बोला कि ऑल स्पेरो आर पेरेट्स, तो ऑल स्पेरो आर पेरेट्स का बना दिया। उसके बाद बोला नो पेरेट इज पिजन, यानी कोई भी आपका पेरेट यानी तोता जो है वो कबूतर नहीं है, ठीक है। देखो मैंने इसका क्योंकि पहले एक एक लेटर लिखता तो इसमें क्या होता कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने PA लिखा और PEN लिखा है, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ कंक्लूजन पर। सम पेरेट आर ईगल, क्या आपको सम पेरेट आर ईगल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल देखो सम पेरेट आर ईगल दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक बात सही है। नो पिजन इज स्पेरो, कोई भी कबूतर जो है वो चिड़िया नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है। देखो ये पूरा पार्ट क्या नहीं है, ये पूरा पार्ट आपका क्या नहीं है पिजन, और ये अपने आप क्या हो गया क्योंकि स्पेरो इससे बाहर नहीं जा रहा, तो स्पेरो भी क्या नहीं होगा आपका पिजन नहीं होगा, तो ये भी आपका सही है। यानी दोनों कंक्लूजन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर अगर 20 की बात करें तो आपको एक सीरीज दिया गया है, नंबर सीरीज दिया गया है, और अगर इसको आप गौर से देखोगे तो ये कहता है देखो अगर 3 और 17 की बात करूं तो ये मेरे को क्या दिख रहा है, 3 का अप्रोक्सीमेट कितना दिख रहा है ×6, लेकिन -1। आगे चला तो 17 × 5 दिख रहा है, लेकिन -2। फिर आगे गया तो ये क्या दिखा, देखो नंबर तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होने वाला नंबर तो एक एक कम हो रहा है, और घटने वाला नंबर एक एक बढ़ रहा है, तो ये × 4 -3 होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल यही है, क्योंकि
को अगर मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो 8 3 2 आएगा, और 3 को करूंगा 4 से तो 12 आएगा। ठीक है, एक बार मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ कहीं गलत ना हो जाए। तो 4 तिया 12 का 2, 1 8 चौक 32 और 1 33, बिल्कुल ये 332 है, और इसमें से -3 करेंगे तो 329 मिलेगा। इसका मतलब लॉजिक अपना सही है, बात बैठ गई कि मल्टीप्लाई बाई 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 4, अब ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई बाई 3, और माइनस का कितना होगा, बढ़ेगा एक, -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस होने वाली संख्या तो क्या हो रही है, एक एक बढ़ रही है, और मल्टीप्लाई होने वाली संख्या एक एक घट रही है। तो सीधी सी बात है कि आपको 329 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। 9 तो 9 तिया 27 का 7 और 2 6 और 2 8 और 3 तिया 9। अब इसमें से कितना माइनस करना है, 4 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 983। कितना आ जाएगा 983, ऑप्शन नंबर 1। अच्छी सीरीज है, नोट डाउन कर लेना कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें 21 की, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रिलेशन 17 का और किसके साथ है, 17 का 21 से है, और उसी लॉजिक को देखते हुए 22 का किससे है, 36 से है। तो बताओ भाई साहब, दिए गए ऑप्शन में कौन सी संख्या 29 का किसके साथ है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 17 और 21 की, तो मैं कह सकता हूँ अगर 17 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से और माइनस कर दूंगा 30, तो मेरे को कितना मिल जाएगा 21। सिमिलरली आगे चलता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 22 को माइनस कर दूँ 3 से तो 66, और 66 में से 30 माइनस कर दूँ तो मेरे को 36 मिल जाता है। तो सीधी सिंपल सी बात है, इंटू 3 माइनस 30 अपना लॉजिक चल रहा है। तो 29 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 87, और 87 में से 30 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 57, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपको कोडिंग डिकोडिंग का ही कह सकते हैं। रीअरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, इसी वर्ड को रीअरेंज किया है। कैसे रीअरेंज किया है, ये आगे ये इन दोनों को बदल लिया, फिर इन दोनों को चेंज किया, फिर इन दोनों को चेंज किया, फिर इन दोनों को चेंज, यानी दो दो डिजिट को आपस में रीअरेंज किया है। तो मेरे को भी यही काम करना है। देखो सबसे पहले क्या होगा, ई और आर एक दूसरे से बदलेंगे, फिर एम और ओ बदलेंगे, फिर वी और ई बदलेंगे, ई वी, ये आंसर हो जाएगा EROMEV। EROMEV आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, रीअरेंजमेंट का आसान सा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 23 की बात करें तो आपको 23 में क्या दिया गया है कि एक सभी समान संक्रिया का अनुसरण किया गया है, वह असंगत संख्या युग्म बताओ। यानी कहने का मतलब है कि इन चार ऑप्शन में से 3 में लॉजिक सेम लग रहा है, एक आपका अलग है, उसको आपको बताना है, यानी क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। तो देखो अगर बात करें तो अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई करूं किससे, 6 से, +1 करने पे आ जाएगा क्या 55। इसी तरीके से 3 को मल्टीप्लाई करूं 6 से, +1 करूंगा तो क्या आ जाएगा 19। 8 को मल्टीप्लाई करूं 6 से, +1 करूंगा तो 49। तो इन तीन में तो सिमिलरिटी बन गई क्या, इंटू 6 + 1 की, और ये आपका हो गया अलग, क्योंकि इंटू 6 करेंगे तो ही 24 आ गया, +1 और करना था। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 23 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, और इसमें आपको जो बोला गया है वो क्या, कि प्लस और माइनस आपस में इंटरचेंज होंगे और इंटू और डिवाइड आपस में चेंज होंगे। तो कर दो 1205 डिवाइड बाई 5, माइनस का 35, प्लस का 197 और इंटू 18, ये आएगा। अब उसके बाद अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 520 और 21, 441, माइनस का 35, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा। एक काम करते हैं ना, मल्टीप्लाई करने से पहले देख लेते हैं लार्ज डिजिट वगैरह से, लेकिन लार्ज डिजिट वगैरह जो है वो आपकी जो दी गई है वो दो दो ऑप्शन में सेम दी गई है, तो पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 88 38 दिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचो 90, 108 और 126, तो 6 आ जाएगा 12 के लिए, और 18 नमा, तो आप बोलोगे 18 नमा 162, 162 और 12 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 174, तो ये कितना आ गया 17, और 18 और 17 कितना हो जाएगा 35। सही है।
अब क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, इन्हें 241 ऐड हो जाएगा और 35 माइनस कर देंगे, तो ये 7 8 7 3 और 35 आपको माइनस करना है, तो आप बोलोगे सर 2 और यहाँ पे कितना आ गया 5 7 3 3752 3752 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। क्लियर है बात। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आज का लास्ट प्रश्न, फिर से आपको एक डाइस दिखाई दिया, एक ही डाइस की दो फॉर्म दिखाई दी और आपको इस प्रश्न में जैसा कि मैंने कहा या तो विपरीत पूछता है या फिर पास वाली चीजों को पूछता है। तो 6 के अपोजिट क्या होगा आपसे ये पूछा है। तो अब इन दोनों में देखा जाए तो क्या क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर 3 यहाँ पर है, ठीक है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। तो अब एक ही चीज है जो अनकॉमन है। और अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ये चीज बोल रही थी कि जब ऐसा कोई कंडीशन आ जाए दो चीजें कॉमन हो, तो जो चीज कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, तो 6 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो ये था आज का सॉल्यूशन और आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ रही होगी चीजें, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।